हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज हम करेंगे 14 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया से डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी बड़ी आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डिज़ास्टर रिडक्शन डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। ये क्यों मनाया जाता है? तो जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं या डिज़ास्टर जो आता है उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। ऑप्शंस को हम देखते हैं। 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल पोस्टल डे। और मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल पोस्टल डे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल पोस्टल डे। और 10 अक्टूबर को ही मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। और इसकी जो थीम थी इस साल वो थी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, तो इतना आपको याद रखना है। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे और 12 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थराइटिस डे यानी विश्व गठिया रोग दिवस। और नेशनल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड फॉर वन डे? एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो ये बनाएगा एवा को। और इनको क्यों बनाया गया? इनको बनाया गया जेंडर इक्वालिटी के बारे में अवेयरनेस फैलाने या उसको प्रमोट करने के लिए इनको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया। वैसे यहाँ की प्रधानमंत्री हैं कौन? तो ये हैं सना मारिन और ये पूरी दुनिया की सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री हैं। ये सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री हैं और फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी और करेंसी है यूरो। और जुजाना कैपिटोवा ये पिछले साल ही स्लोवाकिया की प्रधानमंत्री बनी है। स्लोवाकिया। और एंजेला मार्केल ये हैं जर्मनी की चांसलर और पिछले वर्ष इनको फोर्ब्स के द्वारा सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल महिला का खिताब जीता था इन्होंने, या पहले रैंक पे थी। यानी पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल महिला कौन थी? एंजेला मार्केल जो हैं जर्मनी की चांसलर। हु वन द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स इन 2020? इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ 2020 में किसको मिला? आपको मैंने कल ही बताया था कि नोबेल प्राइज़ 1901 से देना स्टार्ट किया गया था और ये 6 क्षेत्रों में या 6 फील्ड में दिया जाता है। ये दिया जाता है इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में और पीस में और लिटरेचर में। ये 3 फील्ड में ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और इसमें जो सारे नोबेल प्राइज़ होते हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं, स्वीडन के द्वारा मैड्रिड में। और जो पीस प्राइज़ होता है ये दिया जाता है ओस्लो में, जो कि है नॉर्वे की कैपिटल। तो पीस प्राइज़ को छोड़कर बाकी सारे प्राइज़ जो स्वीडन के राजधानी मैड्रिड में दिए जाते हैं। अब इकोनॉमिक्स का प्राइज़, नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? तो ये मिला है पॉल को और रॉबर्ट वी विल्सन को। तो जो आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। विच कंट्री हैज़ बैंड द टिकटॉक ऐप आफ्टर इंडिया एंड अमेरिका? यानी सबसे पहले जो टिकटॉक बैन किया था वो इंडिया ने किया था, फिर यूएसए ने किया था और फिर अभी हाल ही में किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में टिकटॉक को बैन कर दिया। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? ये है इस्लामाबाद। करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और जो इमरान खान है इनकी पार्टी है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, पीटीआई। और पाकिस्तान से और क्या याद रख सकते हैं? पाकिस्तान में ही दुनिया का सबसे पहला सोलर पावर्ड पार्लियामेंट बना है। सोलर पावर्ड दुनिया का सबसे पहला सोलर पावर्ड पार्लियामेंट भी पाकिस्तान में ही बना था।
और पाकिस्तान में एक सिंधु जल समझौता हुआ था, सिंधु जल संधि हुई थी पाकिस्तान से हमारी। तो उस टाइम पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान में थे अयूब खान, वो प्रधानमंत्री थे। तो उन दोनों के बीच में हुआ था सिंधु जल समझौता, और ये कब हुआ था? 1960 में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव मॉडिफाइड जेनेटिकली व्हीट, यानी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट होते हैं जिनके डीएनए में चेंजेस किया जाता है, तो उसको अप्रूव करने वाला सबसे पहला कंट्री कौन बना है? तो ये बना है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो, और जो वैरायटी है वो कौन सी है? HB4, उस वैरायटी का नाम है HB4। और ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें तो आपको याद होगा कि पिछले साल ही क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर करने वाला पहला जो कंट्री था वो था ब्रिटेन। इंडिया था पहला कंट्री जिसने टिड्डियों को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था, ये इंडिया पहला कंट्री था। और लग्जमबर्ग जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया था, और ऐसा करने वाला ये पूरी दुनिया का पहला देश था। अगला क्वेश्चन है, विच नाइबरिंग कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट विल एक्सेप्ट ओनली WHO एक्रीडेटेड कोविड-19 वैक्सीन, यानी बांग्लादेश ने ये कहा है कि जो वैक्सीन WHO द्वारा प्रमाणित होगा उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे और सारी वैक्सीन को हम अपने देश में नहीं अलाउ करेंगे। तो ये किसने कहा? ये कहा है बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? ये है टका, और इसकी जो कैपिटल है वो है ढाका। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जो कि मुजीबुर रहमान जो 1971 के वॉर हीरो थे उनकी ये बेटी हैं। और बांग्लादेश जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है। और अभी हाल ही में आज ही की न्यूज़ है कि बांग्लादेश की पर कैपिटा GDP इंडिया के ऊपर जाने वाली है, यानी पर कैपिटा GDP के मामले में हम बांग्लादेश से भी पीछे होने वाले हैं। और ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें तो रशिया ने अभी हाल ही में ज़िरकॉन क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम एशिया टू स्कोर 10,000 रन्स इन T20, यानी एशिया के ऐसे अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम एशिया टू स्कोर 10,000 रन्स इन T20, यानी 10,000 रन पूरे करने वाले T20 में वो कौन से खिलाड़ी हैं जो एशिया के हैं? तो ये हैं शोएब मलिक, जो कि हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी, और ये पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं पाकिस्तान के। तो ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं एशिया के, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये ऐसा करने वाले थर्ड व्यक्ति बने हैं, यानी थर्ड प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए। तो पहले कौन है? ये हैं क्रिस गेल। दूसरे कौन है? केरॉन पोलार्ड, ये दूसरे नंबर पे हैं। और तीसरे नंबर पे हैं शोएब मलिक। और विराट कोहली इंडिया के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 में 9,000 रन पूरे किए, यानी 9,000 रन बनाने वाले इंडिया के पहले खिलाड़ी विराट कोहली। पूरे वर्ल्ड में 10,000 रन पूरे करने वाले क्रिस गेल दूसरे नंबर पे, केरॉन पोलार्ड, और शोएब मलिक पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे और एशिया में फर्स्ट नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द रिसेंटली रिलीज्ड कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, यानी CRI इंडेक्स में कौन सी कंट्री है जो नंबर 1 पे रहा या जिसने टॉप किया? तो ये था नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, अभी मैंने आपको बताया था। डेनमार्क दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे है जर्मनी। पहले नंबर पे कौन है? नॉर्वे। और इंडिया की रैंक थी 129th। कितने कंट्रीज थे टोटल? 158 में हमारी रैंक थी 129th, जो कि काफ़ी पुअर है। और पिछले साल आपको याद होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये आया था और इसको भी टॉप किया था नॉर्वे ने, और इसमें भी हमारी जो रैंक थी वह 129th थी।
और इससे रिलेटेड एक फैक्ट और बता दूं कि अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, यानी जो कोविड-19 का जो पैंडेमिक चल रहा है, इसमें हमने 4% टोटल बजट का सिर्फ इस पैंडेमिक को रोकने में लगाया या मेडिकल पे हमने खर्च किया। ओनली 4%, जो पूरी दुनिया में 4th सबसे कम है, यानी चौथा सबसे कम पैसा खर्च करने वाले हम ही हैं पैंडेमिक के दौरान मेडिकल पे, मेडिकल फैसिलिटीज़ पे पैसा सबसे कम लगाने वाले कंट्रियों की सूची में हम चौथे नंबर पे हैं। तो ये भी याद रखिए। और जो ये CRI रैंक था, इसमें जो सबसे लास्ट था वो था साउथ सूडान। हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव डिजिटल एजुकेशन, यानी डिजिटल एजुकेशन को अप्लाई करने वाला या लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये वही राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, यानी कि केरला। इसकी जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। और यहीं पे केरला में ही इंडिया का पहला स्पेस टेक पार्क खोला गया था। और केरला में ही मयूर जैगरी को GI टैग मिला था, यानी मयूर गुड़ जो होता है उसको GI टैग मिला था, वो केरला का ही था। और केरला में एक ज़िला है पलक्कड़, यहीं पे केरला का पहला मेगा फूड पार्क बनने वाला है। पलक्कड़ में केरला का पहला मेगा फूड पार्क बनने वाला है। और केरला के जो CM हैं वह है पिनरई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेट की बात आई है तो गोवा हर घर जल में पहले नंबर पे था। दिल्ली रीप्लांटेशन, यानी पेड़ों को दोबारा लगाने के लिए, यानी हम पेड़ों को काट नहीं सकते, 80% पेड़ों को ये दोबारा रीप्लांट करेंगे अगर वो डेवलपमेंट में बाधा बन रहे हैं तो ऐसी स्कीम लागू करने वाला दिल्ली पहला राज्य था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन और इन सब पे नीति बनाने वाला और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला पहला राज्य था तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने एड्रेस किया, तो ये किस कंट्री में हुआ था? इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस ये किस कंट्री में हुआ था? तो ये हुआ था कनाडा में। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, इसकी कैपिटल है ओटावा। PM है जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा एरिया के हिसाब से, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पे है रशिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड जो है वो है कनाडा, पहले नंबर पे है रशिया। और कनाडा यूरेनियम एक्सपोर्ट के मामले में भी काफ़ी फेमस है, और कागज़ का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। वैसे यूरेनियम जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट के मामले में जो नंबर 1 पे है वो है कजाकिस्तान, जिसकी कैपिटल थी पहले अस्ताना, बट इसका नाम चेंज होके नूर सुल्तान कर दिया गया। पहले थी कैपिटल अस्ताना, इसी का नाम चेंज करके नूर सुल्तान कर दिया गया कजाकिस्तान का। और ये यूरेनियम को एक्सपोर्ट करने वाला पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल 15 अक्टूबर के वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।